हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। उसके अंदर हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलते हैं कि जो नंबर टर्मिनेट था उसको डेसिमल एक्सपेंशन में शो करके दिखाइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था टोटल 10 क्वेश्चन थे, उसमें से 6 क्वेश्चन तो टर्मिनेट थे और 4 जो थे वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग था। तो मैंने इस 4 को हटा दिया है। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन अभी किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको? P/Q की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो P/Q की फॉर्म से अपने को कौन सी फॉर्म में लाना है? डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ अपने को क्या करना है, जो अपना डिनोमिनेटर है उसको अपने को 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। 10 की पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 की पावर में अगर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज 45 अपॉन ये है, तो आपको यहाँ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप 3 वैल्यू छोड़ के आपको लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 10 की पावर में होता है तो आपके लिए डिवाइड करना बहुत आसान हो जाता है। इसी की जगह तो 45 अपॉन कुछ भी होता, 375 होता, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, आपको बहुत टाइम लग जाता। तो अपने को सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करना है। और आपको पता है 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए 2 1 जब 5m अपन लिखते हैं, तो देखो बेटा, अगर n और m की पावर अगर इक्वल हो जाता है, n और m अगर इक्वल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। जैसे सपोज 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 है, तो आपको पता है जब पावर इक्वल होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, और बेस अगर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ n और m को इक्वल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट 30 3 1 2 5 30, इस 3 1 2 5 को अपन क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 5 अपन कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप एक बार इसके फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए, 5 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे 5 की पावर 5 है, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? 2 की पावर 5 की रिक्वायरमेंट है, ये नहीं है। तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 5 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपको पता है अपन कुछ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं तो अपने को दोनों साइड करना पड़ता है। अगर आप इक्वेशन में कुछ भी एडिशन करते हो तो आपको बहुत साइड ऐड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करते हो तो बहुत साइड आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो, दोनों साइड आप करते हो, और यही चीज यहाँ भी चलता है। अगर आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, आप इसके अंदर कुछ भी करोगे तो आपको वो काम इसमें भी करना पड़ेगा। अगर आप इसके अंदर 2 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कॉमन चीज होती है। आप अभी 10th क्लास में, वैसे आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने 2 की पावर 5 यहाँ लिया तो ऊपर भी मुझे लेना पड़ेगा, ताकि वो बैलेंस रहे, आपका क्वेश्चन चेंज ना हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 30, अब 2 की पावर 5 कितनी होती है? देखो फटाफट इधर देख लीजिए। 2 2 या 4, मल्टीप्लाई करो, 4 4 2, 4 4 कितना होंगे? 16, मल्टीप्लाई 2 किया तो 32। और नीचे आप क्या बोलेंगे? सेम पावर है तो बेस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। होता है ना ऐसा, पावर रहती है एज इट इज। ठीक है, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 32 से, तो ये आ जाएगा आपका 416 अपॉन 10 की पावर 5। अब आपको क्या करना है? 5 वैल्यू छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो आप देखेंगे ऊपर 3 वैल्यू है, तो आप क्या करोगे? पहले 0 लगा दो, 1 2 3 4, जितनी 0 आपको आगे लगाना है आप लगा सकते हो, पता है आपको। अब आपको कितनी वैल्यू छोड़ के पॉइंट लगाना है? डेसिमल 1 2 3 4 5, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। आप चाहोगे 0 को हटा दो, तो आपका आंसर होगा 0.00416। ये किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में है। पहले किस फॉर्म में था? P/Q की फॉर्म में था। यहाँ से यहाँ लेने के लिए अपने को क्या करना पड़ा? 2 की पावर n और 5 की पावर m की हेल्प लेनी पड़ी। इसमें आपको क्या करना है? n और m को इक्वल करना है। अगर नहीं है तो
लाना है और अगर इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल करना है। 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। 17 तो एज इट इज रहेगा। 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 आपके पास है तो आपको क्या चाहिए 5 की पावर भी 3 चाहिए नहीं चाहिए आपको चाहिए। तो आप क्या करेंगे 5 की पावर 3 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया मल्टीप्लाई। चलो 17 और 5 की पावर 3 कितना होता है 125 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 3। तो देखो 17 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपको देख के बता रही हूँ 2125 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 वैल्यू छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो देखो पीछे से काउंट करेंगे 1 2 3 तो पॉइंट कहाँ जाएगा 1 के आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15/1600। आपने इसको सॉल्व किया था अगर आपको याद है तो मैं फटाफट बता देती हूँ। 16 को लिखा था 16 मल्टीप्लाई 100 फिर 16 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4 और 100 को आप 100 को लिखा था अपन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है बन गया। कैसे देख एक बार चेक करो। 100 को अपन क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 25 और 2 को लिखा 2 का स्क्वायर। 4 को तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब 2 की पावर कितनी होगी टोटल 2 की पावर तो 6 हो गया 5 की पावर 2। अब यहाँ पे पावर को आपको इक्वल करना है तो 2 की पावर 6 है तो 5 की पावर भी कितनी चाहिए 6। तो 6 चाहिए तो आपको इसमें कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है 4। तो आप क्या करोगे 5 की पावर 4 को ऊपर नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सोल्व कर लो। 15 5 की पावर 4 कितना था 625 और यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 की पावर 6। 2 की पावर भी 6 हो गया 5 की पावर भी 6 हो गया तो मैंने 6 कॉमन ले लिया और जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9375 और 10 की पावर 6। ठीक है अब 10 की पावर 6 का मतलब क्या है 6th वैल्यू छोड़ के आपको पीछे से डेसिमल लगाना है। तो ऊपर तो 4 वैल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं 0 आप अपने मन से लगा लिया। तो अब आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कहाँ जाएगा तो आपका आंसर होगा 0.009375। ठीक है चलो ये हो गया। नेक्स्ट 6 वाला देख लीजिए। और 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब आपको दोनों की पावर इक्वल करनी है तो 2 की पावर कितनी है 3 5 की पावर कितनी है 2 तो 5 की भी पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 115 और आप यहाँ देखोगे 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना हो गया 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे पावर को कॉमन ले लेंगे और आपका बेस का हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है 115/10 की पावर 3। तो आपको क्या करना चाहिए 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर क्या होगा 0.115। देख लो काउंट कर लो 1 2 3 वो पॉइंट के आगे कुछ तो होना चाहिए ना इसलिए मैंने क्या लगा दिया 0। नेक्स्ट है 6/15। इसको आप क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है इसको मैंने 3 से कैंसिल किया है। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1 तो 2 की पावर भी कितनी होनी चाहिए 1 तो 2 की पावर 1 से क्या कर लिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है तो 2 2 जा 4 ऊपर तो कितना हो गया 4 नीचे क्या हो गया 10 की पावर 1 नीचे क्या हो गया 10 की पावर 1। तो आप क्या बोलेंगे एक डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है लास्ट है 35/50। इसको आप 5 से कैंसिल कर लो तो 7/10 आ रहा है। कितना आ रहा है 7/10। अब देखो ये ऑलरेडी 10 की फॉर्म में है तो यहाँ कुछ करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे 0.7। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपको कुछ भी नहीं करना था
पी बाई क्यू की फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 की पावर और 5 की पावर को इक्वल करना होता है। ठीक है, इक्वल होते ही वो 10 बन जाता है। जो आपका बेस है वो 10 हो जाएगा। 10 होती डिवाइड करना इजी हो जाता है, इजी। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप बताइए कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक नंबर है 0.120 1200 1200 120000 नॉन टर्मिनेटिंग। और थर्ड क्वेश्चन क्या है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। कैसा नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है। तो जो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, जो रुक जाता है नंबर, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब आपको उसको अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में शो करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डेसिमल हटाएंगे। तो इसका डेसिमल अपन हटाते हैं तो पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू, उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर 9 नीचे आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन ये आपका पी बाई क्यू की फॉर्म। पहले तो आपने चेक करा कि नंबर रेशनल है या इरेशनल। तो मैंने इसको चेक करा तो मुझे पता चल गया नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप का है तो मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में शो कर सकती हूँ। तो मैंने इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में शो करने के लिए मैंने सबसे पहले डेसिमल हटाया और डेसिमल हटाते ही फिर इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दिया। इसको चेक करते हैं अपन, ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले तो क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस अब आपको चेक करना है रिपीटिंग है या नहीं है। तो आप देखो कुछ रिपीट हो रहेगा क्या, 120 रिपीट हो रहेगा, नहीं हो रहा, क्योंकि आगे 120 नहीं आ रहा, 120 के आगे एक और जीरो आ गया। फिर आप देखो कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि आगे एक और जीरो बढ़ गई। ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक एक जीरो बढ़ती जा रही है। तो आप बोलोगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये कैसा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को आपको कुछ भी शो नहीं करना, एज इट इज रहेगा। ये देख लीजिए ये कैसा नंबर है, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। जिसके ऊपर बार का साइन होता है वो होता है